ये प्रश्न है वेल्थ मल्टीप्लाई। विजय जी, आपने डायरेक्ट सेलिंग से विजय कैसे प्राप्त किया? मतलब कोई अगर सीक्रेट इसमें, आप सीक्रेट ही हम जान पाएंगे क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है। तो इसमें मैं सिंगल सेंटेंस बोलूँगा सर कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जो विजय प्राप्त किया उसके पीछे कारण है वो है हार्डवर्क ऑन राइट पाथ विथ कंसिस्टेंसी। अच्छा, हार्डवर्क ऑन राइट पाथ विथ कंसिस्टेंसी। जी, तो हार्डवर्क समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किया, राइट पाथ जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। राइट पाथ की अगर मैं बात करूंगा तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो अपने स्पॉन्सर के माध्यम से आता है। अब आपको देखना है कि आपके एलओएस में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में, हु इज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन जिसे हम अपना मेंटर मान सकते हैं। तो आपके जो भी मेंटर हैं उन्होंने कोई ना कोई सिस्टम बनाया है। अब चूंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और वो सफलतम आदमी है, सफलतम व्यक्ति है आपके एलओएस में, तो उनके द्वारा बनाए गए पाथ के ऊपर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है। अच्छा, राइट, जो उन्होंने रास्ता बनाया है और जो रास्ता दिखा रहे हैं जी, उस पे कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को शामिल कर देना। डेफिनेटली वही राज है आपकी सफलता का। यस सर, दैट्स ग्रेट। रोहित श्रीवास्तव का प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सही प्रश्न मुझे लग रहा है। जी, जब जब बिजनेस ग्रोथ करता है ऐसा क्यों होता है कि बिजनेस फिर गिर जाता है? एक अच्छा खासा लीडर जो लगता है अब उसे कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से, न जाने क्या होता है, वही लीडर टीम को छोड़कर चला जाता है और उसी टीम में नेगेटिविटी फैलाने लगता है। क्या करना चाहिए? देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आपके साथ ज्वाइन करता है और वो अच्छा काम करता है, जब वो अच्छा काम करता है तो आपको लगता है कि मेरी ये लाइन चल गई, और वहीं से आपकी लापरवाही चालू हो जाती है। तो बस यही नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा आपकी टीम के प्रत्येक एक्टिव मेंबर से कनेक्टिविटी में रहना है। कहते हैं कि बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बातें बनेगी। तो आपको अपनी टीम के प्रत्येक व्यक्ति से कम्युनिकेशन में रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी लीडर है या आपका जो भी व्यक्ति है, टीम मेंबर्स है, इंपॉर्टेंट है उससे प्रोफेशनल रिलेशन के साथ साथ आप पर्सनल रिलेशन बिल्ड करें। बिकॉज देखिए, कोई व्यक्ति जब कंपनी में आता है, ज्वाइन करता है, वो कभी कंपनी को नहीं देखता है, वो पहले उस शख्स को देखता है जिसको देखकर उसने ज्वाइन किया है। तो जब व्यक्ति ज्वाइन करता है पर्सनल रिलेशन की वजह से, तो हर व्यक्ति के लिए पर्सनल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जब आपके और हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारे साथ हमारे डाउनलाइन से रिलेशन अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति कभी भी गलत कदम नहीं उठाता है। और उसके दिमाग में कोई विचार भी आता है तो वह कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता है, आपसे बातचीत करता है। तो आप उस समय उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति आपके साथ जो आया है उसके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड करें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखें, एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ उसकी प्रोग्रेस का भी ध्यान रखें। बिकॉज क्या होता है, एक व्यक्ति जब आता है तो एक सर्टेन इनकम को सोच करके बोलता है यस आई विल डू दिस। उस अचीवमेंट को करने के बाद में उसका वो इनकम बराबर आ रहा होता है, लेकिन उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता है, तो उसके दिमाग में फिर गलत विचार आ सकते हैं। तो एक इंसान का प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। हर 2, 4, 6 महीने में उसकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती भी रहनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों पर अपन को मिलकर काम करना होता है। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसके साथ मिलकर के उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, विजय सर शायद रिलेट करेगा इससे। जैसे इन्होंने पूछा है रोहित जी ने कि एक अच्छा लीडर काम कर रहा है और फिर वो अचानक छोड़ के चला जाता है, तो शेर 2 लाइनें इस प्रकार से हैं कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। क्या बात है। तो ऐसे कुछ जो चिराग हैं ना, जो हम छोड़ देते हैं उनको कि यार ये तो खुद ही कर लेगा, तो उनको बचा के रखना, मतलब उनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर जाएंगे तो फिर वो बहुत नुकसान करके जाएंगे, डेफिनेटली फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करके जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा, जैसा आपने कहा, कि टच में रहें, कोई दूसरा उनको मिसगाइड नहीं कर दे। क्योंकि जब एक आदमी का लेवल बढ़ता है ना, तो 10 लोग उसको डायरेक्ट अपनी इंडस्ट्री में भी अप्रोच करने लग जाते हैं कि भैया आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। डेफिनेटली। तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित नहीं हो जाए। तो अगर बीइंग ए प्लाइन हम टच में रहेंगे तो उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। चलिए, ग्रेट सर।